हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं लेसन थर्ड सेकंड पार्ट ऑफ 10th क्लास। हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट फ्लाइट पढ़ा था। हमने सीगल पक्षी के बारे में, समुद्री पक्षी के बारे में, जिसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन। इसमें इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉरेस्ट। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द राइटर ऑफ द स्टोरी इज़ ए पायलट। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि जो इसका राइटर है वो क्या है, एक पायलट है, वो जहाज़ को चलाने वाला है। वन नाइट ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोता एरोप्लेन ओवर फ्रांस। एक बार वो क्या है, अपना प्लेन उड़ा रहा था जिसका नेम है डकोता एरोप्लेन ओवर फ्रांस के ऊपर से। इट वॉज अ स्टेरी नाइट चमकीली तारों भरी रात थी। ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड। वो क्या है, इंग्लैंड जा रहा था, यानी कि वो फ्रांस के ऊपर से जा रहा था और किस तरफ जा रहा था, इंग्लैंड की तरफ। ही होप टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विद हिज फैमिली। उसे इच्छा थी, आशा थी कि वो क्या है, अपनी छुट्टियां अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करेगा, स्पेंड करेगा। इट वॉज एन ईजी जर्नी एंड ही वॉज इन अ जॉयफुल मूड। ये बहुत एक आसान यात्रा थी और बहुत ही खुशनुमा मूड में था वो। ही लुक्ड एट हिज वॉच। उसने अपनी घड़ी में देखा। इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह के क्या है, 1:30 थे। मीन्स रात को 1:30 बजे हुए थे और अभी सुबह होने वाली थी। थ्रू हिज वायरलेस ही कनेक्टेड टू पेरिस कंट्रोल, यानी कंट्रोल रूम में, पेरिस कंट्रोल रूम में उसने क्या किया, अपने इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट हुआ, वो उनसे बातचीत करने लगा। दे टोल्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। वे उसे इंस्ट्रक्शन देने लगे कि अपने एरोप्लेन को क्या है, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ ले। ही डिड एज ही वॉज एडवाइज्ड टू डू। उसने ऐसा ही किया जैसे कि उसे सलाह दी गई थी। ही वॉज 150 किलोमीटर्स फ्रॉम पेरिस। वह पेरिस से क्या है, अभी 150 किलोमीटर दूर था। सडनली द राइटर सा ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स बिफोर हिम। अचानक से राइटर ने बहुत बड़े बड़े काले बादल देखे अपने सामने। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फ्लाई अप। तो अब संभव नहीं था उड़ना। एंड ओवर दी क्लाउड्स, इन बादलों के ऊपर से। ही हैड नॉट मच फ्यूल विद हिम। अब उसके पास ज़्यादा तेल भी नहीं था, ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था अपने प्लेन में। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फ्लाई अराउंड द बिग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स टू दी राइट और लेफ्ट। तो इतना भी तेल नहीं था, इतना भी फ्यूल नहीं था कि वो क्या है, इतने बड़े से क्लाउड से या तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से घूमकर जा सके। अब उसे क्या है, इसी के अंदर से जाना ही पड़ेगा। ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क। उसे निश्चय किया कि अब मुझे रिस्क लेना ही होगा। एंड फ्लू हिज एरोप्लेन स्ट्रेट इनटू द क्लाउड्स। और उसने क्या किया, एरोप्लेन को सीधा ही क्लाउड्स के बीच में उड़ा कर ले गया। एज ही एंटर्ड द क्लाउड्स एवरीथिंग सडनली वेंट ब्लैक। जैसे ही वो क्लाउड्स के बीच में एंट्री की उसने, सब जगह क्या है, ब्लैक ही ब्लैक दिखाई देने लगा। ही फाउंड दैट हिज कंपस हैड सीज्ड टू वर्क। उसने देखा कि जो उसकी कंपस है, दिशा सूचक यंत्र है जिससे एरोप्लेन में दिशा का पता लगाया जाता है। कंपस जो क्या हुआ था, सीज टू वर्क, काम करना बंद कर गया, खराब हो गई वो। ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट दी पेरिस कंट्रोल फॉर डायरेक्शन। उसने बहुत कोशिश की ताकि कंट्रोल रूम में डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए बात की जाए, कनेक्ट किया जाए। बट ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज रेडियो हैड ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग। लेकिन वो ये देखकर हैरान था कि उसका जो रेडियो था वो भी काम करना बंद कर गया था। अब ना तो वो बात कर सकता था, ना ही कोई डायरेक्शन पता लगा सकता था। अब उसके सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुके थे और फ्यूल भी कम हो चुका था। सडनली द राइटर सा ए ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। तभी अचानक उस राइटर ने क्या है, एक काले रंग का एरोप्लेन अपने पास देखा। ही कुड आल्सो सी द पायलट इन इट। उसने क्या देखा, ही कुड सी द पायलट इन इट। तो साथ में एक ब्लैक एरोप्लेन जा रहा था, उसमें उसने एक पायलट को देखा। द पायलट वेव्ड द राइटर टू फॉलो हिम। तो उस पायलट ने क्या किया, वेव्ड, हाथ हिलाकर कहा राइटर को कि मुझे फॉलो करो, मेरा पीछा करो। ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन। उसने क्या किया, उस ब्लैक एरोप्लेन का पीछा किया। लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। नाउ इट वॉज हाफ एन आवर सिंस द राइटर हैड बीन फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन। नाउ इट वॉज हाफ एन आवर सिंस द राइटर हैड बीन फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन। अब आधा घंटा हो चुका था जब राइटर क्या है, ब्लैक एरोप्लेन का पीछा कर रहा था, यानी पिछले आधे घंटे से क्या है, वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। ही वॉज वरिड। वो बहुत ही चिंतित हो गया था, उदास हो गया। बिकॉज द फ्यूल इन हिज प्लेन कुड लास्ट ओनली 5 और 10 मिनट्स। कि जो उसके प्लेन में
फ्यूल था वो सिर्फ अब 5 या 10 मिनट के लिए ही हवाई जहाज को उड़ा सकता था। बट जस्ट देन द ब्लैक एरोप्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन। अब उसने क्या किया, ब्लैक एरोप्लेन ने नीचे जाना शुरू कर दिया। एंड द राइटर फॉलोड इट, राइटर ने भी क्या किया, उसका पीछा किया। सडनली द राइटर वाज आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक से राइटर क्या है, क्लाउड से बाहर आ गया, जो ब्लैक क्लाउड्स थे उनसे बाहर आ गया। ही कुड सी द लाइट्स ऑफ द रनवे ऑफ द एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट पर जो रनवे बना हुआ है, पट्टी बनी हुई है, वहां पे उसे लाइटें दिखाई दी। ही टर्न टू लुक एट द ब्लैक एरोप्लेन, उसने क्या किया, ब्लैक एरोप्लेन की तरफ मुड़कर देखा। बट ही कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, लेकिन उसे वो ब्लैक एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन दिखाई नहीं दिया। द स्काई वॉज एम्प्टी, जो आसमान था वो साफ था। द राइटर लैंडेड हिज डकोटा एरोप्लेन, तो राइटर ने क्या किया, अपने डकोटा एरोप्लेन को लैंड करवा दिया, उतार दिया रनवे पर। ही वेंट टू द कंट्रोल सेंटर, वह कंट्रोल सेंटर गया। एंड आस्क्ड ए वुमेन देयर हु दैट अदर पायलट वाज, और उस औरत से जाकर वहां पूछा कि वो दूसरा पायलट कहाँ था। द वुमेन लुक्ड एट द राइटर स्ट्रेंजली, उस औरत ने राइटर की तरफ हैरानी से देखा। देन शी लाफ्ड, और वो हंसी। एंड सेड दैट, और कहा, नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग इन सच ए स्टॉर्मी नाइट, और दूसरा प्लेन कोई भी नहीं उड़ रहा था इस तूफान भरी रात में। She told him, and his plane was the only one that she could see on the radar. उसने बताया कि सिर्फ आपका ही प्लेन जो है मैं देख सकती थी उस रडार पर, यानी कि ऐसे सिग्नल्स क्या है, आपके प्लेन के ही मुझे दिखाई दे रहे थे, सिर्फ और कोई भी प्लेन नहीं था। तो इस तरह से हमने देखा कि राइटर को और कोई प्लेन नहीं दिखाई दिया, वो सिर्फ क्या थी, उसकी इनर वॉइस ही थी, आंतरिक शक्ति ही थी जो उसे बता रही थी किस तरह से मुसीबत से निकला जा सकता है। तो उसने भी क्या किया, स्ट्रगल किया और अपनी फ्लाइट को सही सलामत नीचे ले आया। ये इस तरह से क्या थी, उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज ये लेसन समझ आ गया होगा।